कुछ संतों में आपस में तीर्थ यात्रा के बाद बहस हो रही थी कि इस साल किसकी तीर्थ यात्रा सफल हुई है। मुख्य संत को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि इस साल किसी की भी तीर्थ यात्रा सफल नहीं हुई है। दूर गांव में एक रघुनाथ नाम का व्यक्ति रहता है, वो साधारण दुकानदार है। इस बार सिर्फ उसकी की यात्रा तीर्थ यात्रा सफल हुई है, वही तीर्थपति माना जाएगा। संत हठी थे, वो भ्रमण करते करते उसी राज्य में पहुंच गए और जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ लिया। उस व्यक्ति के पास गए और उन्होंने कहा कि आप तीर्थ यात्रा करने गए थे? उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ तीर्थ यात्रा। कि पहले कभी? कहते मैं तो कभी तीर्थ यात्रा करने नहीं गया। हाँ, साल भर से मैं अपना पेट काट काट कर कुछ पैसे जरूर जमा कर रहा था ताकि मैं तीर्थ यात्रा चले जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं सका। संत जी महाराज बोले क्यों? कहते हैं कि मेरी पत्नी गर्भवती है, पड़ोस के घर में मेथी बन रही थी, उसको मेथी की खुशबू आई तो उसने मुझसे कहा कि जाओ तुम पड़ोसी के घर से एक कटोरी मेथी की मांग लो। मैं जब मेथी लेने गया उनके घर में तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेथी आप ले जाओ बेशक, लेकिन ये अपवित्र है, अछूत है, दूषित है, इसको खा नहीं पाओगे आप। मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि हम 8 दिन से भूखे बैठे हुए थे। मैं दुर्भाग्यवश या भाग्यवश शमशान घाट के पास से गुजर रहा था, वहां पर उसके अंदर मेथी के ये गड्डियां पड़ी हुई थी। मैं उठा लाया और घर में हमने आकर ये मेथी बना ली। मैं उसी टाइम वहां से उठा, मैंने कहा धिक्कार है मेरे पर, मेरे पड़ोसी 8 दिन से भूखे बैठे हुए हैं और मुझे पता तक नहीं है। मैंने जितना पैसा अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जमा किया हुआ था उसको इकट्ठा किया, उसके घर गया, उसके खाने पीने की व्यवस्था की, उसके रोजगार के लिए एक छोटी सी दुकान उसको खोल दी और बाकी का पैसा उसके हाथ के ऊपर रखकर आ गया। वैसे तीर्थ यात्रा करने तो मैं कभी गया नहीं हूँ। संत जी ने उसका अभिवादन किया और अपने रास्ते चल पड़े। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामो वापरो और कृष्ण बताई जो। श्री राम।